आपका क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो इसको समझो, इसने क्या बोला है? इसने बोला है a solid consist of a right circular cone of height this and radius is this standing on a hemisphere. तो कौन स्टैंड कर रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर फर्स्ट, तो दैट मीन्स इट इज इन द शेप ऑफ दिस इज योर कोन एंड दिस इज योर हेमिस्फीयर. ठीक है, अब देखो इसके मेजरमेंट इसने क्या दिया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं. तो पहले इसने हाइट दिया है कोन का 120 सेंटीमीटर, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर. तो वी कैन से h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. तो दिस इज द रेडियस. तो वी कैन राइट r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कोन का हो गया हमारा. नेक्स्ट क्या बोला है इसने, देखो स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. तो अगेन हेमिस्फीयर का रेडियस इज सेम 60 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, is placed upright in a right circular cylinder. इसको हमने क्या किया, राइट सर्कुलर सिलेंडर में प्लेस किया और ऐसे ही अपराइट. तो राइट सर्कुलर सिलेंडर इज लाइक दिस. ठीक है, ऐसे, एंड इट इज फुल ऑफ वाटर. और ये पानी से भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है. अब देखो आगे क्या बोला है, सच दैट इट टचेस द बॉटम. तो अगर आप इसको इसके अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये जो बॉटम है वो आपके यहां पर बॉटम को टच करेगा. इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर. तो रेडियस यहां पर देखो क्या है, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. तो अगेन देखो यहां पर भी 60 है, तो इसको भी हम स्मॉल आर ही लेंगे, है ना, दोनों इक्वल है. तो दैट मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर अगेन यहां पर. और क्या दिया है, हाइट इज 180 सेंटीमीटर. तो हाइट इज दिस. तो यहां पर h लिया है, तो यहां पर वी विल टेक कैपिटल H. दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ अब देखो आपको करना क्या है, अगर आप इसको प्लेस करेंगे इसके अंदर, तो यू कैन सी कि 120, अगर रेडियस इज 60 हियर, तो ये भी आपका रेडियस है. तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी सॉलिड की, 120 प्लस 60 इज 180. दैट मीन्स दिस. तो इसको अगर आप करेक्ट प्लेस करेंगे तो ये कैसे आएगा, इट विल कम लाइक दिस. ऐसे आ जाएगा, इसी के अंदर बॉटम टू बॉटम टच हो जाएगा एंड टॉप टू टॉप, एंड द रेडियस इज ऑल्सो सेम. अब इसने कहा कि कितना वॉल्यूम लेफ्ट है अगर प्लेस कर रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम, अब इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं. जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का है उतना वाटर विल कम आउट. ठीक है, बाकी बच जाएगा. तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये आपको करना है.
तो हम सेम चीज लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर दो चीज है आपकी, तो हम क्या करेंगे, माइनस यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस दिस। माइनस को ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर इज द सेम, तो सेम लिखेंगे आर स्क्वायर एच। एच इज 180 कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है हमारा 120 स्मॉल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब तीनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया और अंदर क्या बच गया, कैपिटल एच माइनस 1/3 और यहां पर क्या बचा, स्मॉल एच माइनस 2/3 आर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है आपका। तो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर, तो आर इज 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 60 वी विल राइट, और ब्रैकेट के अंदर क्या है एच कैपिटल एच दैट इज 180 माइनस 1/3 एच इज 120 माइनस 2/3 इंटू आर इज 60। अब कट करो, इसके अंदर जो कट हो सकता है कट कर दो। तो यू कैन सी 3 ये आपका गया 40, 3 ये आपका गया 20। तो अब आपका देखो क्या आ रहा है 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इज 3600। नाउ इंटू, नाउ अब यहां पर देखो क्या है आपका 2 इंटू 20 इज 40 और यहां पर क्या है 40, 40 एंड 40 इज 80, 180 माइनस 80 इज 100, दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो क्या आ रहा है आपका 36 इंटू 22 करके देखते हैं हम, 36 एंड 22, तो 12 1 कैरी 7 72 अगेन 297, तो ये आपका आ गया 792। यहां पर 2 जीरो है, यहां पर भी 2 जीरो है, यानी 4 जीरो बाई 7। ठीक है, अब 7 के साथ डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आ रहा है देखो 1 टाइम्स फिर 1 टाइम्स, तो 22 दैट मीन्स 3 टाइम्स, फिर 1 बच गया तो 1 0 10 दैट मीन्स 1 टाइम्स, फिर बच गया 3 0 30 दैट मीन्स 4 टाइम्स, फिर बच गया 2 0 20 दैट मीन्स 2 टाइम्स, फिर आपका बच गया 6 0 60 दैट मीन्स 8 टाइम्स, और फिर कितना बच गया आपका 4 4 0 40 दैट मीन्स 5 टाइम्स, फिर 5 0 दैट मीन्स 7 टाइम्स, तो 1131428.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका वॉल्यूम इसके अंदर बच गया।
रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, बट हो सकता है कि आपका आंसर दे हैव गिवन यू इन मीटर स्क्वायर में, तब हम क्या करेंगे, सॉरी दिस इज सेंटीमीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम इज इन क्यूब। तो अगर ये मीटर क्यूब में है तब क्या करेंगे हम इसको, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। तो यहां पर देखो क्यूब है तो हम इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स कितने जीरोस, 6 जीरोस। तो डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो क्या होगा, पॉइंट विल कम हियर, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स योर आंसर शुड बी 1.13। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखने की जरूरत है, आगे जरूरत नहीं है आपकी। तो 1.13 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम उसमें लेफ्ट ओवर बच गया। ठीक है।